everyone. I am Dr. Arnika Mukhija, CEO and co-founder of QHAT Consultants. As you know कि हम डिफरेंट सेशंस करते रहते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रेनिंग करते रहते हैं जो कि रिलेटेड है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल मैनेजमेंट पार्ट, मेडिको लीगल सिस्टम्स पार्ट, NABH पार्ट, QHAT कंसल्टेंट्स हॉस्पिटल्स का NABH एक्रेडिशन, सर्टिफिकेशन, QCI, NABL, JCI इन सब चीज़ों के लिए वर्क करता है. एंड फॉर दिस वी take give different training to hospitals and the people related to that. So considering the training topics, आज जो हम बात कर रहे हैं, the very important topic, initial assessment. एंड एज वी नो, जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि इनिशियल असेसमेंट 3 टाइप का होता है. वन इज OPD initial assessment, one is emergency initial assessment and one is IPD initial assessment. उसके अलावा एक और initial assessment होता है, that is nursing assessment. So यहाँ पे जब हमें word itself बता रहा है कि initial assessment and when it is attached कि emergency initial assessment, the topic itself states कि वो असेसमेंट जो इनिशियली किया गया हो जब पेशेंट इमरजेंसी में आया हो. अब इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी क्या वही है कि रात को 12 बजे पेशेंट आया तो इमरजेंसी है? नो, एक्चुअली दैट इज एन इमरजेंसी, क्योंकि रात को 12 बजे कोई OPD नहीं होती है. रात को 12 बजे अगर कोई पेशेंट आ रहा है, it itself states that patient needs an emergency attention because it's not in regular working hours. But with that कि अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसकी स्थिति, जिसकी खुद की कंडीशन इमरजेंसी है, ये नहीं है मान लीजिए दोपहर को 12 बजे पेशेंट आ रहा है, OPD आवर्स चल रहे हैं, बट विद दैट वो पेशेंट इतना सिक है या पेशेंट की कंडीशन इमरजेंसी है कि उसको इमीडिएटली देखा जाना चाहिए, चाहे कि आपके पास 100 पेशेंट की लाइन ही क्यों ना लगी हो. ऐसे पेशेंट को हम जब देखते हैं या जब हम उसको एग्जामिन करते हैं या जब हम उसकी हिस्ट्री को लेते हैं, तो जिस पेशेंट को हमने उसकी इमरजेंसी स्टेट में देखा है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखा है, उस कंडीशन में हम जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसको बोला जाता है इमरजेंसी इनिशियल असेसमेंट. यानी कि इधर पेशेंट इमरजेंसी में आया हो या पेशेंट की स्थिति इमरजेंसी हो, हम क्या करते हैं, उसका एक इनिशियल असेसमेंट करते हैं जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता है और उसे हम कहते हैं इमरजेंसी इनिशियल असेसमेंट. अब इसको हमने इमरजेंसी इनिशियल असेसमेंट को बहुत ब्रीफ इनिशियल असेसमेंट में रखा है. जो डिटेल्ड इनिशियल असेसमेंट है वो हम केस में करते हैं. अगर पेशेंट एडमिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, IPD में करेंगे, जिसको मैंने अपने आगे वीडियोस में बताया है कि IPD का इनिशियल असेसमेंट क्या होता है, एंड दैट इज अ डिटेल्ड वर्जन. वेयरएज इमरजेंसी इनिशियल असेसमेंट में हमें पेशेंट के बारे में ब्रीफली जान लेना चाहिए, बिकॉज हमें उसको इमीडिएट इंटरवेंशन भी देना है, यानी कि इमीडिएट अटेंशन देना, इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है, प्राइमरीली जो कि पेशेंट की उस टाइम अगर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, पेशेंट सीवियर पेन में है, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट का कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है, वॉट एवर वी आर गिविंग अ प्राइमरीली मैनेजमेंट of the patient in emergency is to be documented in a sheet called emergency initial assessment case sheet. Very simple in understanding term. अब इस emergency initial assessment में क्या क्या चीजें आती हैं, जब ये itself state कर रहा है when it is documented and a patient MRD file is seen after 10 years, an emergency initial assessment sheet is there, the documentation of the same, that ये XYZ पेशेंट जो है इमरजेंसी में इस दिन इस डेट पे आया था और उसकी एंट्री भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर हो रखी है. तो इट आफ्टर 10 years ऑल्सो इट स्टेट्स दैट पेशेंट डिडंट कम इन OPD विद द रेगुलर चेकअप, पेशेंट केम इन एन इमरजेंसी कंडीशन. इवन अब हमारे देश में ऐसे अलग से इमरजेंसी नहीं होती है कि इमरजेंसी हॉस्पिटल्स अलग हैं. एंड whereas in foreign countries, if you are going for a regular checkup, you have to go to a different place,
and if you're going to emergency, you have to go to a different place. So इस केस शीट में जो हम कुछ डिटेल्स लेते हैं, जैसे नेम, एज, UHID, क्योंकि आते ही हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, जिसको मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है कि UHID हम जनरेट कर लेते हैं. UHID होता है पेशेंट का यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि पेशेंट हॉस्पिटल में कितनी बार भी आए उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सेम रहेगा. ऑल्दो उसका OPD जितनी बार वो जिस डेट पे चेंज होगा उस पे चेंज हो जाएगा, या IPD वो कितनी बार एडमिट हुआ. देन आता है ब्रॉट बाय. इमरजेंसी केस शीट में ये आपको टर्म जरूर मिलेगी, ब्रॉट बाय, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल कोई RTA हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ. अब कोई पर्सन था, बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा हुआ है कि कोई आया, उसने उसको लेके वो आ गया, उसने लाके उसको इमरजेंसी में फॉर ट्रीटमेंट छोड़ दिया. अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लाया कौन. अब हो सकता है उसके साथ कोई अटेंडेंट हो, वो भी लेके आए, पर पॉइंट ये है कि अगर कोई अननोन पर्सन लेके आया है, अब आप कॉन्टैक्ट किससे करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन इमरजेंसी केस की क्या स्थिति थी, पेशेंट को किस तरह से लाया गया. फिर अब जैसे जितनी भी चीज़ें MLC में आती हैं, अब MLC का भी मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकेंगे कि MLC क्या है. MLC इज मेडिको लीगल केसेस. वो सारी चीज़ें या वो सारे इंसिडेंसेस जो मेडिको लीगल केस माने जाते हैं, उनको हमको नोटिफाई करना ज़रूरी है एज पर कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ इंडिया. अब जब पेशेंट MLC है तो हमें क्या करना है, और नॉन MLC है तो हमें क्या करना है. अभी हम बात कर लेते हैं पेशेंट नॉन MLC है तो हमें क्या करना है. हमें ऐसे पेशेंट्स को जो इमरजेंसी में लाए जाते हैं, हमें कोई RTA है, कोई ऐसा है, तो हमें उनके आइडेंटिफिकेशन मार्क भी ले लेने चाहिए. अगर MLC है तो रीज़न क्या है MLC का. अभी हम बात कर रहे हैं नॉन MLC की. इमरजेंसी के केस में पेशेंट अगर MLC होके आया है या नॉन MLC आया है, बट आपके पास अचानक आया है, जो कि इन केस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन आती हैं, जो चीज़ें MLC में आती हैं, उन केस में हमें पुलिस इंटीमेशन करना होता है. तो ये एक ब्रीफ हो गया MLC का. कंप्लीट डिटेल टॉपिक हम अलग से डिस्कस किया हुआ है MLC के बारे में. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन MLC की. अब क्या पेशेंट को कोई एलर्जी है, ये हमें पता करना है. क्या पेशेंट को कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, सॉरी, पेशेंट को कोई एलर्जी है, या पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है. लाइक कभी उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, कभी किसी ड्रग से, कभी किसी फूड आइटम से, किसी एनवायरमेंटल चीज़ों से उसको एलर्जी हो, तो वो हमें मार्क करना होता है. फिर हमें इमीडिएटली, क्योंकि हमें जैसे ही पेशेंट इमरजेंसी में आता है, हम फटाक से क्या करते हैं, उसके वाइटल्स ले लेते हैं. सो वी हैव टू राइट द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट. ठीक है. हमें उसके साथ अगर पेशेंट सीवियर पेन की कंडीशन में आया है तो हमें उसका पेन स्कोर ले लेना होता है. सो वो हमें डॉक्यूमेंट करना होता है इस डॉक्यूमेंट में. उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ इस शीट में डॉक्यूमेंट करनी होती है, वो ये कि पेशेंट स्टेबल है, अनस्टेबल है. अगर स्टेबल है तो हम उसका जो आगे फर्दर ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होगा, और अनस्टेबल है तो किस तरह से होगा, राइट. फिर उसका EVM स्कोर क्या है, पेशेंट का जो कॉन्शियस स्टेट्स है वो क्या मार्क करती है EVM के अकॉर्डिंग, वो हमें इसमें मार्क करना ज़रूरी होता है. स्पेशली इन केस ऑफ पेशेंट कोई आया, सीजर्स की हिस्ट्री करके आया, या पेशेंट कोई RTA का आया, हेड इंजरी के साथ आया, इन दैट केस हमें उसका मतलब ये EVM बहुत मैटर करता है कि पेशेंट आया किस स्टेट में था हमारे पास, क्योंकि आगे उसका हमें जो स्टेट है वो वहीं से क्लैरिफाई होगी. इसके साथ साथ उसका सेंसोरियम आ जाता है कि वो कितना कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस था, सब कॉन्शियस स्टेट में था. तो दिस ऑल वी शुड नोट इन केस अ पेशेंट कम्स इन एमरजेंसी कंडीशन. फिर वो क्या क्या सामान लेकर आया, ये हमें पता होना चाहिए. ब्रीफली हमें उसकी जो आज जो स्थिति है, जो जिस कंडीशन में वो आया है, ब्रीफली हमें उसकी हिस्ट्री ले लेनी चाहिए कि आज मान लीजिए कोई सीवियर हेडेक करके आया, तो और चिल्लाता हुआ आ रहा है दर्द से कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, सर फट जाएगा, ऐसा उसको कंडीशन है, तो क्या उसको पहले भी ये हिस्ट्री थी. ब्रीफ हिस्ट्री हमेशा हमारे आगे के ट्रीटमेंट को डिस्क्राइब करने में या आगे के ट्रीटमेंट को फॉलो करने में हेल्प करती है.
उसकी पास्ट कोई मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट को पता चला कि आप डेक्स्ट्रोज चढ़ाए जा रहे हो और पेशेंट को पास्ट हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, सो हमें उसकी पास्ट में मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री क्या रही है वो भी हमें ज़रूर जान लेनी चाहिए। उसके बाद आता है कि उसकी कोई मेडिसिन हिस्ट्री है, कोई मेडिसिन वो पर्टिकुलर मेडिसिन ले रहा है। अब ये सब आप तब ले पाओगे या तब उसको मार्क कर पाएंगे हम जब पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में है या उसके साथ कोई व्यक्ति है जो उसके बारे में जानता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके बारे में जानता ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में हमें प्राइमरीली उस चीज़ को मैनेज करना होता है जो पेशेंट उसकी एक्चुअल स्थिति है उस टाइम में, और हमें ब्रीफली इसमें डॉक्यूमेंट कर देना होता है। ऐसे ही इसमें आपको सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी पेशेंट का ब्रीफली करना होता है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट का हमें CNS कॉन्शियस स्टेट देख लेनी चाहिए, पेशेंट का चेस्ट ऑस्कल्टेट करके ज़रूर देखना होता है कि उसको जो एयर एंट्री है वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसको जो सपोज करिए पेशेंट सीवियर चेस्ट पेन की कंडीशन करके आया, तो हम ऑस्कल्टेट करके जब तक नहीं देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। कोई मर तो नहीं आ रही है, तो हमें पेशेंट की स्थिति को जानने के लिए उसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन ये सारी वही चीज़ें हैं जो इमरजेंसी में पेशेंट जब आता है हमें ब्रीफली करनी ही होती हैं टू अंडरस्टैंड द प्राइमरी स्टेज ऑफ अ पेशेंट, एंड उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए ये केस शीट होती है जिसको हम इमरजेंसी इनिशियल असेसमेंट बोलते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये उस समय की स्थिति है जो पेशेंट जब हमारे पास आया, अगर हमने इसमें डिले किया तो बाद में वो चीज़ चेंज भी हो सकती है। So it is the duty primarily of the doctor in the emergency department who is attending the patient as first person, right? Or if a doctor, although it is not allowed, but if अगर डॉक्टर नहीं अवेलेबल है उस टाइम पे जो प्राइमरीली सबसे पहले उसको जिसने अटेंड किया है उसको ये हिस्ट्रीज लेनी होती हैं। फिर आफ्टर दैट व्हेन यू टेक अ प्रॉपर लाइक दिस ब्रीफ एग्जामिनेशन, हम एक प्रोविजनल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। फिर जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस हमें पेशेंट की लिखनी हो, तो दिस ऑल कम्स अंडर दिस इमरजेंसी इनिशियल असेसमेंट। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को आपने इमरजेंसी में देखा, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया, अब वो पेशेंट आगे कहाँ जाएगा? क्या वो घर चला जाएगा? क्या वो IPD में एडमिट हो जाएगा? क्या वो रेफर हो जाएगा? क्या वो किसी सर्जरी के लिए चला जाएगा? सो यहाँ पे एक डिस्पोजिशन का जो पॉइंट होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने इमरजेंसी में प्राइमरीली डील करने के बाद उस पेशेंट को आगे कहाँ भेजा। सो दिस स्टेट्स कि अब यहाँ के बाद पेशेंट का सीक्वेंस क्या चल रहा है, कि वो आगे कहाँ मूव कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द रीजन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट दिस शीट while seeing a patient in emergency। एंड हम अक्सर इसको छोड़ देते हैं या OPD प्रिस्क्रिप्शन पे ही हम इमरजेंसी का इनिशियल असेसमेंट कर लेते हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जो चीज़ें कुछ चाहिए थी पेशेंट को एज एन इमरजेंसी डील करने के लिए इन फ्यूचर या इन द स्टेट आगे पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान भी, वो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। सो आई थिंक इट इज़ sufficient for this topic today. Thank you so much. Once again, I am Dr. Arnika Mukhija, CEO and co-founder of QHead Consultants. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.